5 ब्रेथ के अंदर मेरा दिमाग जो है वो कहीं और ही दौड़ने लग गया। लाइक आई वुड बी कम्प्लीटली एंड अटरली डिस्ट्रैक्टेड। अपनी मेडिटेशन हैबिट बिल्ड करने में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो इन दिस वीडियो आई वांटेड टू शेयर व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी एंड व्हाट हैज़न्ट। हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम गौरव है एंड आई एम करेंटली ए प्रोडक्ट मैनेजर वर्किंग एट गूगल। और ये मेरा दोस्त कुकी मॉन्स्टर है एंड टुगेदर इन दिस सीरीज वी आर एक्चुअली शेयरिंग सम सिंपल आइडियाज़ फॉर बेटर लाइफ। तो एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर मेरा जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग जोन में ज़्यादा रहता है। लाइक हमेशा एनालाइज करता रहता है कि अच्छा ये इवेंट का क्या हुआ, अच्छा उसने क्या बोला, अच्छा ऑफिस में क्या हुआ एंड सो ऑन। तो मैं काफ़ी पहले से कोशिश कर रहा हूँ अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस बिल्ड करने की। सबसे पहले जो मैंने ट्राई किया है दैट वाज ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन, जिसके अंदर सब बोलते हैं ना कि लाइक शांति से बैठ जाओ और अपना इनहेल करो और एक्सहेल करो एंड कीप योर फोकस ऑन योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड योर ब्रेथ। मैंने ये ऑन एंड ऑफ थोड़े टाइम के लिए ट्राई किया एंड मेरा कंक्लूजन ये था कि ये घंटा काम नहीं करता है एक बिगिनर के लिए। इसमें ऐसा होता था कि मैं बैठा हूँ और 5 ब्रेथ के अंदर मेरा दिमाग जो है वो कहीं और ही दौड़ने लग गया। लाइक आई वुड बी कम्प्लीटली एंड अटरली डिस्ट्रैक्टेड। मेरे जो चेन ऑफ थॉट्स हैं वो एकदम आ जाते थे, एक्चुअली चेन नहीं ट्रेन ऑफ थॉट्स आ जाते थे और वो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। तो मैंने ये कुछ टाइम तक ट्राई किया, उसके बाद मैंने एकदम ही गिव अप कर दिया। जब मैंने ये मेडिटेशन करना छोड़ा उसके आई थिंक 1 या 2 साल तक फिर मैंने कोई मेडिटेशन नहीं किया। फिर फाइनली कुछ सालों बाद मुझे किसी ने गाइडेड मेडिटेशंस के बारे में बताया। गाइडेड मेडिटेशंस आर इफेक्टिवली टाइप ऑफ मेडिटेशन जिसमें कोई बोल रहा होता है कि आपको क्या करना है। तो मैंने हेडस्पेस करके एक ऐप है जिसे यूज़ करना शुरू किया। हेडस्पेस इफेक्टिवली मैं बस अपना ईयरफोन या हेडफोन लगा लेता था, शांति से एक जगह पे बैठ जाओ एंड उसमें जो ओरेटर्स होते थे दे वुड बेसिकली टेल यू कि अच्छा बैठ जाओ, अब आंख बंद कर लो, अब अपनी ब्रेथ पे फोकस करो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हेडस्पेस जब मैं करना शुरू किया तब आई एक्चुअली गॉट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग इट मच मोर रेगुलरली। और ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स आई हैव एक्चुअली डन 850 सेशंस। मतलब आई एम सरप्राइज्ड बाय दैट नंबर कि मैंने पिछले 3-4 साल में 850 दिन मेडिटेशन किया है, विच इज़ लाइक अ लॉट इफ़ यू ऑनेस्टली नो हाउ मच आई स्ट्रगल विथ मेडिटेशन। अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि आई डोंट नीड द ऐप, लाइक आई कैन डू द ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन नाउ लाइक फेयरली कंफर्टेबली विदाउट एनी लाइक हेडफोन्स एंड स्टफ। बट व्हेन आई वाज लर्निंग आई थिंक हेडस्पेस was very useful, and I know there are a lot of other apps similar to headspace like Calm and Buddhify and so on that are also in this area. But to analyze it further, like ये मेरे लिए क्यों काम किया, I think there are a few reasons for this. The first one is right policing. इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जब मैं ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन कर रहा था तब मुझे खुद को पुलिस करना पड़ता था इन अ सेंस कि अच्छा मेरा थॉट, अच्छा मेरा जो दिमाग है वो अब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ओह आई नीड टू एक्चुअली गेट बैक माई फोकस ऑन टू माई ब्रेथ। तो जो मेरा ही दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और मेरे ही दिमाग को मेरे दिमाग को वापस लाना है ब्रेथ में, लाइक ये कैसे होता है? तो कई बार ऐसा होता था मैं बैठा हूँ और 2-3 मिनट 4 मिनट तक मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर मेरी जो मेडिटेशन प्रैक्टिस थी वो वर्स होती जा रही थी क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू पुलिस माई सेल्फ। गाइडेड मेडिटेशन में ये होता है कि वो आपको बीच बीच में नज करते रहते हैं कि अच्छा इट्स ओके टू बी डिस्ट्रैक्टेड बट इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड कम बैक टू द ब्रेथ। जैसे एक इसका सिंपल सा ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया था अपनी हेडस्पेस ऐप से, विच इज़ हियर। Noticing when the mind's been distracted, noticing when it's wandered off. Letting go and coming back to the breath. Just picking it up from the number we left off on. The second thing जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया is less willpower requirement. तो इसमें ऐसा होता है कि आप एक बार बस हेडफोन लगा के बैठ जाओ 10 मिनट, अब आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। जब मैं ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन करता था उसमें ऐसा होता था कि अच्छा मुझे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि मुझे मेडिटेशन कब करना है, कहाँ बैठना है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि अच्छा मैं टाइमर लगा के बैठूँगी, मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करना है। और बीच बीच में ऐसे आँख खोल खोल के देखता था यार अभी तो 6 मिनट हुए हैं। तो इसके अंदर विल पावर कम लगती है, एक बार स्टार्ट कर दो एंड यू आर सेट। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम क्लास कि अच्छा एक बार वहाँ पहुँच जाओ एंड देन दे
ट्रेनर बेसिकली फिगर्स आउट कि क्या करना है। और जो तीसरा रीज़न है जिस वजह से इट वर्क फॉर मी वॉज गाइडेड मेडिटेशन में पीस वाला जो फैक्टर है, सूदिंग फैक्टर जो है, वो काफ़ी जल्दी आना शुरू कर देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो ओरेटर्स होते हैं इनकी आवाज़ बहुत ही सूदिंग होती है, तो द मिनट यू सिट डाउन विद दीज मेडिटेशंस ऑटोमेटिकली थोड़ा दिमाग में है ना कामनेस की और पीसफुलनेस की फीलिंग जो है वो बढ़ने लग जाती थी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज एक्चुअली क्रेविंग दैट सूदिंग फीलिंग एंड फीलिंग ऑफ पीसफुलनेस। तो उस वजह से आई थिंक मेरी जो हैबिट है वो इफ़ेक्टिवली डेवलप हो गई। तो दैट वाज माय स्टोरी ऑफ हाउ आई बिल्ट माय मेडिटेशन प्रैक्टिस। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप लोग कैसे मेडिटेशन करते हैं, किस टाइप का करते हैं, व्हाट हैव बीन योर स्ट्रगल्स इन बिल्डिंग योर प्रैक्टिस इफ़ यू डू इट रेगुलरली एंड सो ऑन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग मोर आइडियाज़ जो कि मैं फ्यूचर वीडियोज़ में शेयर करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑलराइट, बाय। कुकी तुम भी बाय बोल दो।